नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज के सेशन में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के विषय में अध्ययन करेंगे। और बच्चों, आपको बता देना चाहता हूं कि टर्म 2 एग्जाम में इससे जुड़े बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास चैप्टर नंबर 4 के साथ, जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर कार्बन के विषय में कार्बन के बारे में बताया गया है कि कार्बन क्या होता है। बच्चों, द एलिमेंट कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड इट्स सिंबल इज सी। मीन्स कि कार्बन एलिमेंट एक नॉन मेटल, एक अधातु है और इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल इज 0.02% एंड इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज 0.03%। मतलब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर जगह मौजूद होता है और हमारी अर्थ क्रस्ट में कार्बन मिनरल की फॉर्म में 0.02% पाया जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्म में 0.03% कार्बन मौजूद होता है। All living things, plants and animals are made up of carbon based compound। और जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने होते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको कार्बन के बारे में और कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको बताया गया है कि व्हाट इज कार्बन। बच्चों, कार्बन इज द केमिकल एलिमेंट विद सिंबल C एंड एटॉमिक नंबर इज 6। कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। एज ए मेंबर ऑफ ग्रुप 14 ऑन द पीरियोडिक टेबल, इट इज नॉन मेटेलिक एंड tetravalent, making 4 electron available to form covalent chemical bond. There are 3 natural occurring isotopes with carbon 12, carbon 13 and carbon 14. मीन्स कार्बन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 से बिलोंग करता है, इसीलिए ये नॉन मेटेलिक होता है और टेट्रावेलेंट होता है। अर्थात कार्बन के पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे कोवेलेंट केमिकल बॉन्डिंग कार्बन बनाता है। और नेचर में कार्बन के 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं। पहला है कार्बन 12, सेकंड इज कार्बन 13 और लास्ट वन इज कार्बन 14, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, द एटॉमिक सिंबल इज C। कार्बन को बच्चों C से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड, द एटॉमिक नंबर इज 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 एंड द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। बच्चों, किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो मतलब कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, इसीलिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 6। नेक्स्ट देखिए, द एटॉमिक मास इज 12 ग्राम। एटॉमिक मास कार्बन का 12 ग्राम होता है। बच्चों, द मास नंबर इज द टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस। एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन सबको यदि मिला दिया जाए तो वो होता है मास नंबर उस एटम का, राइट। द फ्रीजिंग पॉइंट इज 3500 डिग्री सेल्सियस। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों? 3500 डिग्री सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज 4827 डिग्री सेल्सियस। तो यहां आप देख सकते हो बच्चों कि कार्बन फ्री स्टेट और कंबाइंड दोनों ही स्टेट में पाया जाता है। जब कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है तो वो डायमंड, ग्रेफाइट या फिर कोल की फॉर्म में या फिर कोयले की फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। और कंबाइंड स्टेट में कार्बन सॉलिड स्टेट में मिलता है हमें लाइम की फॉर्म में, कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में, मार्बल की फॉर्म में मींस कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में मिलता है कार्बन पेट्रोलियम की फॉर्म में और गैस स्टेट में मिलता है हमें कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और यहाँ पर आपको एलोट्रोपी एंड एलोट्रोप्स के बारे में बच्चों आपको बताया गया है। एलोट्रोपी क्या होती है? द फेनोमेनन ड्यू टू विच एन एलिमेंट एग्जिबिट्स डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स। मींस एक ऐसी फिनोमेनन जिसमें कोई एलिमेंट डिफरेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाया जाता है, उसे एलोट्रोपी कहा जाता है। और एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स आर द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। और यहां देखिए, कार्बन के एलोट्रोप्स आपको यहां बताए गए हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार्बन डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है और ग्रेफाइट की फॉर्म में। मींस यहां पर
डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का केमिकल फॉर्मूला कार्बन ही है, सी है, लेकिन दोनों की जो फॉर्म होती है फिजिकल फॉर्म वो डिफरेंट होती है, क्योंकि डायमंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है जबकि ग्रेफाइट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और एमॉर्फस फॉर्म में कार्बन के एलोटॉप्स आप देख सकते हो बच्चों, चारकोल, लैम्प ब्लैक, कोक एंड कार्बन गैस। और चारकोल भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे शुगर चारकोल, बोन चारकोल एंड वुड चारकोल, राइट। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कार्बन एटम की और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, राइट। बच्चों यहां पर आपको कार्बन एटम का एनिमेटेड डायग्राम यहां पर आपको दिखाया गया है, ध्यान देना बच्चों। यहां पर सेंटर में ये ग्रीन और रेड कलर का, इसे कहते हैं बच्चों न्यूक्लियस, राइट। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हुए आप देख सकते हो, जो अपनी अपनी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो पहली ऑर्बिट है बच्चों जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते आप देख सकते हो, इसे कहा जाता है के शेल, राइट। और इस शेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रिवॉल्व कर सकते हैं। और सेकंड शेल देखिए बच्चों, उसे कहा जाता है एल शेल, और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जबकि एल शेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं पहले शेल में, और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं नेक्स्ट शेल में। तो ऐसे में ये कार्बन एटम अगर स्टेबल होना चाहे तो इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एलिमेंट से लेने हैं, या फिर अपने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये शेयरिंग करेगा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो बच्चों कार्बन एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरे एलिमेंट्स के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिससे कि इसके शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। और इसी नेचर की वजह से ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कार्बन की, ये होती है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन दूसरे एलिमेंट्स के साथ, राइट। और अब आगे आपको यह बताया गया है कि हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, कि कार्बन एटम किस तरह से स्टेबल हो सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन के पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एल शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, जो कार्बन की शेप होती है वो टेट्रावैलेंट मानी जाती है, क्योंकि इसके 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करते हैं। सो इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड बाय ईदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन ना तो कभी 4 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करता है, ना तो गेन करेगा, और ना ही अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। वो करेगा क्या? कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन के साथ, राइट। तो इसीलिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है कार्बन की दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, राइट। और जो कंपाउंड फॉर्मेशन होती है उसे कहा जाता है कोवलेंट कंपाउंड। सो इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। और 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है, जो कि इम्पॉसिबल होता है। सो carbon can form bond by sharing of its electrons with the electrons of other carbon atom or with other elements and attain noble gas configuration। तो बच्चों इसीलिए कार्बन क्या करता है कि उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, इसीलिए ऐसा फिजिबल नहीं हो पाता। इसलिए कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, चाहे वो कार्बन एटम्स हों या दूसरे अदर एलिमेंट्स। तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के साथ कार्बन शेयरिंग करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। और इससे क्या होता है, उसके एल शेल के अंदर 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं शेयरिंग करने से, जिससे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन उस कार्बन एटम को मिल जाती है, मींस कि वो कार्बन स्टेबल हो जाता है। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हाइड्रोजन के एग्जाम्पल से भी आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के विषय में आपको समझाया गया है। ध्यान दीजिए बच्चों, हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होने से वो स्टेबल नहीं होता, उसको स्टेबल होने के लिए 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ उसके इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करता है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन एटम्स के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि दोनों को स्टेबल होने के लिए या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहां पर होता क्या है कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं, और उन दोनों के पास फिर आफ्टर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन जब होती है तो दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिससे कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है,
H2, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है और दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम स्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन गैस H2 स्टेबल गैस मानी जाती है। और दोनों हाइड्रोजन एटम्स एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसीलिए दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहा जाता है। बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को समझने के लिए ऑक्सीजन का एग्जाम्पल भी आपके सामने है। बच्चों, ऑक्सीजन एटम, इस ऑक्सीजन एटम को ध्यान से देखिए, इसके पास हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं और बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि एल शेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। मींस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की। तो ऑक्सीजन भी क्या करती है? ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करती है, किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स ने अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली है और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है, क्योंकि अब दोनों के पास ही 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स ने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है, राइट। तो इसीलिए बच्चों, ऑक्सीजन गैस भी स्टेबल गैस हो जाती है जब दोनों ऑक्सीजन एटम्स आपस में रिएक्ट करके ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो बच्चों, ऑक्सीजन के दोनों एटम्स ने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की थी, इसीलिए उनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, राइट। और इसीलिए ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल है। तो बच्चों, सेम इसी तरह नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल का एग्जांपल भी आपके सामने है। बच्चों, नाइट्रोजन एटम के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं के शेल में और बाकी के बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एल शेल में। तो नाइट्रोजन एटम को स्टेबल होने के लिए 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ऐसे में नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है किसी दूसरे नाइट्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। तो यहां आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन एटम दूसरे नाइट्रोजन एटम के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है और अब दोनों ही नाइट्रोजन एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से दोनों नाइट्रोजन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, राइट। तो बच्चों, ये भी एक एग्जांपल है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का। और इसीलिए दोनों नाइट्रोजन एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद स्टेबल हो जाते हैं और नाइट्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए बच्चों, नाइट्रोजन गैस भी एक स्टेबल गैस बन जाती है। तो बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल से भी आप शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। यहां देखिए बच्चों, ऑक्सीजन एटम, इसके पास होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, लेकिन पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में होते हैं और ऑक्सीजन एटम के पास 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन एटम को देखिए बच्चों, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसे में होता क्या है, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता है और अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता है। तो ऐसे में होता क्या है कि आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के पास अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए हैं? 8। तो ऑक्सीजन के एल शेल में अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 8 आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन एटम स्टेबल हो गया है और इसी तरह हाइड्रोजन एटम भी, उनके पास आफ्टर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो बच्चों, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है अब पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर चुके हैं और इन सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसीलिए बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल भी एक स्टेबल मॉलिक्यूल माना जाता है। और आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ। इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है और ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, राइट। तो बच्चों, ये कंसेप्ट बहुत इजी था और बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में।
तो बच्चों इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे हम आने वाले पार्ट 2 में। सो लगे रहिए, करते रहिए आप मेहनत, में हमेशा आपके साथ हूं मेरे बच्चों। थैंक यू सो मच।